जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? दोस्तों भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं ज्योति बसु। कौन रहे हैं दोस्तों? ज्योति बसु रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? दोस्तों 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से। किस विटामिन की कमी से दोस्तों? विटामिन B3 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? दोस्तों पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले बताया कोपरनिकस ने। किसने दोस्तों? कोपरनिकस ने बताया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों अमेरिका की खोज की गई थी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दोस्तों पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। कब होता है दोस्तों? 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? दोस्तों घना पक्षी बिहार स्थित है कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान भरतपुर में। कहाँ? राजस्थान भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है? दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में। किस माध्यम में दोस्तों? निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर का समान रक्तदाब होता है 80 से 120 मिमी। कितना होता है दोस्तों? 80 से 120 मिमी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? दोस्तों सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका के मैदान में। किस मैदान में दोस्तों? अफ्रीका के मैदान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? दोस्तों कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है दोस्तों, वह बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है वह कितना है? दोस्तों भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है कितना है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पीपल किन दो धातुओं का मिश्रण है? दोस्तों पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? तांबा और जस्ता का। किसका? तांबा और जस्ता का पीतल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वांग
किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों स्वांग लोक नृत्य है हरियाणा का। किस राज्य का दोस्तों? हरियाणा का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों? बैगनी रंग का। किसका? बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। कब की गई थी दोस्तों? 1875 में। कहाँ पे की गई थी? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन की मुद्रा क्या है? दोस्तों चीन की मुद्रा है युआन। क्या है दोस्तों? युआन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से जरूर देखिएगा। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? दोस्तों कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया है एनी बेसेंट ने। किसने दोस्तों? एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? दोस्तों सबसे बड़ी आंखें होती है किसकी दोस्तों? हिरण की। किसकी होती है? हिरण की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन से सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है अमेरिका। कौन सा देश है दोस्तों? अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ध्यान से जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? दोस्तों अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है विद्युत उद्योग में। किसमें दोस्तों? विद्युत उद्योग में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? दोस्तों विद्युत प्रेस का आविष्कार किया गया हेनरी सिल्ले के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? हेनरी सिल्ले के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दोस्तों दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? कौन सा नियम है दोस्तों? यह न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा नियम? तीसरा नियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? दोस्तों तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। क्या है दोस्तों? गंधक यानी सल्फर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उगते और डूबते समय सूर्य लाल
प्रतीत क्यों होता है? दोस्तों उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? दोस्तों पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला बर्ताव करता है अवतल लेंस की तरह। किस तरह दोस्तों? अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? दोस्तों इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की इकाई मात्रा समान होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? कौन सा दर्पण लगा होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपधातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेट्स। कौन है दोस्तों? थियोफ्रेट्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है किसमें दोस्तों? इस्पात यानी स्टील में। किसमें? इस्पात में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी तक सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। क्या होगा दोस्तों? सुनाई नहीं देगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। क्या है दोस्तों? पलायन वेग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी तरल लोकल की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। कितना दोस्तों? 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम रेडियो की घूर्णी घुमाकर विभिन्न स्टेशन के प्रोग्राम को सुनते हैं, यह किसके कारण संभव होता है? यह होता है अनुनाद के कारण। किसके कारण दोस्तों? अनुनाद के कारण संभव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? दोस्तों वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं जल के प्रवाह की दर। क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी हो जाए तो दिन कितने घंटे का होगा? तो दिन होगा 12 घंटे का। कितना दोस्तों? 12 घंटे का दिन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंका जाता है तो वह पिंड क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। क्या होगा? वह पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, वह अंतरिक्ष में चला जाएगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा, इसलिए वह पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? दोस्तों उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष में यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? स्प्रिंग घड़ी। कौन सा घड़ी दोस्तों? स्प्रिंग घड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। दाब का मात्रक क्या है? दोस्तों दाब का मात्रक है पास्कल। क्या है दोस्तों? पास्कल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? दोस्तों खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए कैसा दोस्तों, उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का। कैसा? उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? दोस्तों झरने में जब ऊंचाई से जल गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक कितना होता है? दोस्तों केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। कितना होता है दोस्तों? 273 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? दोस्तों बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। किस भाषा से दोस्तों? ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? दोस्तों क्यूरी किसकी इकाई का नाम है दोस्तों? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किसको? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? दोस्तों किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है दोस्तों? बैगनी की। किसकी? बैगनी की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? दोस्तों इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। कितने दोस्तों? 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? दोस्तों सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। कितना होता है दोस्तों? 2 सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है? दोस्तों प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी की शपथ दिलाई जाती है किसको दोस्तों? हिपोक्रेट्स की। किसको? हिपोक्रेट्स की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार में रेडिएटर का क्या काम होता है? दोस्तों कार में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा करना। क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कैसा दिखाई देता है? दोस्तों दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दिखाई देता है निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। क्या होगा दोस्तों? निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी लेंस को ऊपर उठाने पर मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कैसा होगा? तो लेंस उत्तल होगा दोस्तों। कैसा लेंस होगा दोस्तों? उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दोस्तों तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। किसके कारण दोस्तों? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक
आवेश रहित कण है? दोस्तों आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन। कौन सा दोस्तों? न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। क्या कहलाता है दोस्तों? शारीरिकी यानी एनाटॉमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? दोस्तों सबसे अधिक होता है बैगनी का। किसका दोस्तों? सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा रेडियो तरंगों के परावर्तन सिद्धांत पर। किस पर? रेडियो तरंगों के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? न्यूटन के गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दूसरे नियम के बल की परिभाषा ज्ञात होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? दोस्तों दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए लेट जाने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दोस्तों बर्फ के टुकड़े जो होते हैं दोस्तों उसको दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए चिपक जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 76 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।